करके आपसे फॉर्मूले पूछेंगे, आप उससे बताते जाएंगे, है ना। चलिए माधव, आपसे स्टार्ट करते हैं और फिगर आप ही बताएंगे यार कौन सी फिगर बनाई है। हाँ जी, किसकी फिगर है ये? सर्किल, यानी ये फिगर हमारी किसकी है? सर्किल की। सर्किल में दो चीजें होती हैं, पी यानी कि क्या होता है? पेरीमीटर, या फिर से सी सरकमफ्रेंस भी कह देते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दोनों एक ही चीज है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। क्या होता है इसका आंसर? 2 पाई आर, है ना। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ए शॉर्ट फॉर्म में किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? सही विशेष आप बताएंगे ना, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब मैं फिगर चेंज कर दी, मैंने फिगर चेंज कर दी। ये हमारा क्या है? सेंटर है, यानी कि क्या हो गया? सेमी सर्कल या हेमी सर्कल कह सकते हो, है ना। सर्कल को मैंने आधा काट दिया, है ना। आज ये आप बताएंगे यार छवि कि अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? हाँ आप बताओ। पाई आर। हाँ जी स्नेहा, आप बताएंगे। ये कह रहे हैं पेरीमीटर इसका पाई आर होगा, आपके अकॉर्डिंग? 2r पाई आर प्लस 2r। बिल्कुल, देखो सेंटर है तो डायमीटर है, आधे स्पेशली बनेगा, है ना। वैसे तो आपको पूछ ही नहीं सकता, है ना। ये अगर सेंटर है तो ये क्या होगा? डायमीटर, और डायमीटर हमेशा क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सेंटर मैंने इसलिए यहाँ बनाया है, आपको कंफ्यूजन ना हो। मगर इसका पेरीमीटर क्या होगा? पाई आर। आइए जी आइए, अगर आप भी रहा ना माना, थोड़ा बहुत ध्यान देना है ना, नया लॉजिक शुरू कर रहे हैं योडी, अब पूरा इस पे फोकस करना है ना। और सामने आओ, सामने सामने बैठो, आराम से देना, आप कम्युनिकेशन थोड़ा सही होगा ना। हाँ जी, इसका पेरीमीटर क्या हो गया? पाई आर प्लस 2r। हाँ जी मानव, जरा आप बताओगे एरिया, तो कंफ्यूजन ना हो। माधव और मानव, है ना। मानव आप बताएंगे ना कि इस जो सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है, इसका एरिया क्या होगा? जल्दी जल्दी है। हाँ, हाफ पाई आर स्क्वायर, मगर एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात ये? चलिए, क्या ये बात हुई थी हमारी सर्किल की, है ना। तो पेरीमीटर, एरिया, मैंने सारी चीज डिस्कस करूंगा, इन्हीं पर बेस पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है। चलो मैं आपको सेट ही भेज दूंगा ना, इसका पूरा सेट ही भेज दूंगा, वो ज्यादा बेटर है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं और इस फिगर को आप थोड़ा जज करेंगे कि किसकी फिगर है। रेक्टेंगल, ये फिगर किसकी होगी हमारी? रेक्टेंगल। लेंथ को क्या ले लिया मैंने? x, और विड्थ या ब्रेथ को क्या ले लिया मैंने? y। हाँ जी माधव, आप बताइए रहा इसका पेरीमीटर L इंटू बी। आप बताओ। 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस वाई। हाँ जी, इसका एरिया क्या हो गया रेक्टेंगल का? L इंटू बी, तो यहाँ पे क्या होगा? x इंटू वाई, है ना। ये आप जानते, ये पुराना रिवाइज कर रहा हूँ जो यूज होना है 6.1 में। और अगर मेरे को ये डायगोनल की वैल्यू निकालनी है सपोज करो, तो कैसे निकलेगी डायगोनल की वैल्यू? अरे पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मेरे को डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्या कहते हैं? हाँ ये लो सारा वो लिखा था, पुरानी रिवाइज करा रहा हूँ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि लेंथ को मैंने x माना है, ब्रेथ को क्या माना है? y माना है। और ये AC अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या निकालेंगे? इसका डायगोनल भी है यहाँ पर, है ना। तो वो क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली AC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? और मैं AC की वैल्यू लिखूंगा तो रूट में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना? हाँ जी माना, जब ध्यान नहीं रखना है, अभी किताब में कुछ भी नहीं करा रहा मैं आपको ना, अभी लॉजिक रिवाइज करा रहा हूँ, फिर जाऊंगा मैं उस पर आपके बुक पे, है ना। हाँ जी यार माना, बताएंगे किसकी फिगर आपको लग रही है देखने में? स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पेरीमीटर की। हाँ ये बोलेंगे यार पेरीमीटर क्या होगा, और साइड को मैंने सपोज कर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है ना, आंसर भी इसके अकॉर्डिंग देना है जो मैंने माना हुआ है। क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर? 4x। हाँ जी, एरिया क्या होगा इसका? एरिया हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। चलिए अब मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप उससे पहले फिगर का नाम से जज करेंगे यार ये कौन सी फिगर है। देखो पूरी बनने दो यार, पूरा बनने दो यार। अब आपको ज्यादा, हाँ तो फिगर समझ गए होगे तो कंफ्यूजन नहीं है। मैच बॉक्स, है ना। मैच बॉक्स या आपके बुक जो भी है, ये फिगर किसकी हमारी यहाँ पास में है? क्यूबॉइड। अच्छा अच्छा, ये फिगर किसकी हमारी? क्यूबॉइड। इसमें क्या होती है हमारी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन होती हैं।
तो जो लेंथ है उसको मैंने x मान लिया, ब्रेथ को मैंने y मान लिया, और सपोज फॉर हाइट को मैंने z मान लिया ना, हाइट इसमें लेंथ z हाइट। तो बात आ रही है इसकी वॉल्यूम की। हाँ इसने आप बताएंगे ना, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? सर XYZ शायद। XYZ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी क्या हो गया x इंटू वाई इंटू जेड। नहीं पता होगा ना ये तो आपको, ठीक है। मैं साइड में दूंगा इसका, लिखो मत, केवल याद कर लो एक बार, है ना, याद कर लो। यहाँ पर आता है TSA, या ऐसे क्या देते हैं WSA, या फिर क्या देते हैं इसे SA। पहले बताओ उनका मतलब क्या है। यहाँ पर TSA टोटल सरफेस एरिया, WSA मतलब, हाँ बोलो होल सरफेस एरिया, या फिर अगर कुछ नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया ही निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में LB, यानी कितना हो गया XY प्लस का YZ और प्लस का ZX, 2LB प्लस BH प्लस HH। और यहाँ पर हम बात करें CSA, है ना, और LSA, बताइए किसकी फुल फॉर्म है ये, मतलब क्या इसकी फुल फॉर्म होगी? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, है ना। इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला बेस और टॉप दोनों हट जाते हैं, है ना, सिर्फ बॉल्स आती हैं चारों। इसका फॉर्मूला क्या होगा 2, क्या हटेगा इसमें से? नहीं तो लॉजिक बताओ, फॉर्मूले बताओ, मैं फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ। माइनस करना तो एक अलग बात है ना, इसमें फॉर्मूला क्या चेंज होगा? अरे एक्स वाई हट जाएगा पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से एक्स वाई हट जाएगा, क्योंकि एक बार एक्स वाई होता है इसकी वजह से। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसका एरिया क्या हो गया एक्स वाई, ऊपर का क्या हो गया एक्स वाई, 2 एक्स वाई हटेगा, क्या बनेगा वाई जेड प्लस का जेड एक्स। या कुछ जगह क्या लिख देते हैं इसमें कि 2 जेड कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख दिया, बात एक ही होती है, लॉजिकली एक ही चीज है। क्लियर है मेरी बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी? ठीक है, चलिए अब मैं फिगर और बना रहा हूँ, एक एक करके आप इसको जस्ट करेंगे और आंसर बताएंगे इसका ना। ये मैं आपको फॉर्मूले का सेट भी शेयर कर दूंगा पूरा। ये मैं फिगर पूरी कंप्लीट बनाऊँ तब बताना है ना, अभी तो आपको। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये? ठीक, बिल्कुल सही है। ये फिगर किसकी होगी हमारी? मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सेम जैसी है ना। यहाँ पर ये क्या सारे एक जैसी होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया x, यहाँ पर x, यानी कि सब कुछ सेम है इसका, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाती है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इसका x क्यूब। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा एक तरीके से? भाई आप बताएंगे, कोई और गलत आंसर बता रहे हो, गलत बता रहे हो आप, बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ जी मानव, नहीं, हाँ इसलिए आपका क्या आंसर होगा इसमें? टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। अगर आप इतनी देर में खुद सोच भी लेते हो ना, तो एरिया क्या होगा x स्क्वायर, ऊपर वाला क्या होगा x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर। कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5 और 6, तो पूरा क्या बन गया 6x स्क्वायर बन गया। अगर हम बात करें इसकी किसकी, लेटरल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया, टॉप भी छूटेगा बॉटम भी हटेगा, हाँ क्या हो गया यहाँ पर 4x स्क्वायर। हाँ याद आ गया। एप्लीकेशन डेरिवेटिव का 6.1 स्टार्ट करेंगे, है ना, और उससे पहले मैं आपको सारा रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आप बहुत जल्दी जल्दी आप कर जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो क्या इतना बातें नहीं कहेंगे, मगर एक्सरसाइज बहुत इजी, एक्सरसाइज आपको बहुत आराम लगेगी, इसमें जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जरा फिगर बनाएंगे, मतलब बताएंगे कौन सी फिगर है ये? हाँ ये फिगर होती है हमारी सिलेंडर की। यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को क्या कहते हैं हम? रेडियस। ये चीज क्या होती है हमारी? हाइट, है ना। और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, वॉल्यूम पाई, बिल्कुल सही है ना, इसका वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और फिर क्या होता है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये अगर स्केच पेन है तो अगर मैं इसको ऐसे पेंट कर रहा हूँ सपोज करो, तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है इसका आंसर? 2 पाई आर एच। यहाँ पे होता है आपका 2 पाई आर एच। और अगर मैं कहूँ टोटल सरफेस एरिया, इसको देख के मत देखो, देख के उठाओ, है ना, यहाँ से कितना हो गया 2 पाई आर एच और प्लस का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो सर्कल जुड़े होते हैं, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और दो जुड़ने की वजह से क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। याद हाँ, अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर
ब्रैकेट में r प्लस एच और यहाँ और करके लिख देता हूँ, है ना। हाँ जी मानव, याद आ रहे नहीं आ रहे पुराने फॉर्मूले? ये भी याद नहीं आ रहे, तो बहुत पढ़ते हुए तो 8th में भी पढ़ा हुआ, 9th में भी पढ़ा हुआ, 10th में भी पढ़ा है ना। ये तो बहुत ऐसा चैप्टर है जो लगातार रिपीट होता रहता है आपकी मैथ्स में, है ना। चलिए, और मैं फिगर बना रहा हूँ जरा, इसका मतलब बताएंगे। पहले फिगर को एडजस्ट करेंगे। किसकी फिगर बन गई हमारी? ये कोण की, ये हमारी फिगर कोण की है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है इसे क्या कहते हैं हम? ये चीज, ये है ना, ये क्या हो गई हमारी? रेडियस। ये क्या होती है हमारी? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? हाँ बोलो। अरे कुछ भी नहीं है ऐसे, अभी मर्जी थोड़ी है मेरी है आपकी। नहीं, एच। ये क्या होती है? हाइट। और इसको क्या कहते हैं? एल। और एल का नाम क्या होता है? एल का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है यहाँ पर? नहीं, एंथ नहीं कहते इसे, स्लांट हाइट। कुछ याद आया? एल कहलाती है यहाँ पर स्लांट हाइट, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। और एच हमारी हाइट कहलाती है ना। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? इन तीनों में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, पाइथागोरस हो जाती है आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। प्लस में कोई आगे पीछे कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। हाँ जी स्नेहा, वॉल्यूम क्या होता है इसका, कोण का? माधव, छवि, कृतिका, नहीं वॉल्यूम, नहीं नहीं नहीं, 1/3, 1/3 h/3 आपको सुनाई नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलिए, और ये तो खैर वॉल्यूम चलो नहीं सुनाई पड़ा मेरे को। कट सरफेस एरिया बताएंगे जरा। पाई आर एल। हाँ जी, स्नेहा का आंसर सही आया है। ये कह रहे हैं पाई आर एल। फिर कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल नीचे एक सर्कल जुड़ जाता है, पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में एल प्लस आर भी लिख सकते हो। बात क्लियर है मेरी, है ना। फोन का भी हो गया। चलिए, हटा रहा हूँ मेरा नीचे वाली फिगर को, और एक दो फिगर और डिस्कस करनी है। फ्रस्टम भी है, बट फ्रस्टम यहाँ पर यूज नहीं होता, इसलिए मैं उसका फ्रस्टम नहीं, किसी को आइडिया फ्रस्टम का? नहीं, फ्रस्टम हट गया है ना, फ्रस्टम का यहाँ पे। चलो बता रहा हूँ, उसको बताएंगे। पहले मैं एक फिगर बना रहा हूँ और थोड़ा सा इसको जरा जज करना है जरा। ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ये बॉल जैसी बना दी मैंने, है ना। ये बॉल किसका एग्जाम्पल होती है? स्फीयर। स्फीयर, ये हमारा क्या है? स्फीयर, है ना। स्फीयर का वॉल्यूम, हाँ जी बताएंगे जरा कोई भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इसका वॉल्यूम होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी कह दो, केवल एक ही फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले नहीं होते हैं इसके, है ना। इसका एक ही फॉर्मूला है, क्या होता है? हाँ, इसलिए आप बताएंगे एरिया, नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्ड सर है जी, क्या क्या? नहीं नहीं, वो याद करो साथ के साथ, मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ ना, वो तो पुराने हैं, है ना। चलो फॉर्मूले भी दे देंगे आपको, फॉर्मूले शेयर कर दूंगा घर जाके आपको ना, घर में जाके आपको जो सीट है मेरे पास वो सारी शेयर कर दूंगा, है ना। मगर थोड़ा याद भी तो रखो कि क्या होते हैं। अब इसी बॉल को मैंने आधा काट दिया, है ना, इसी बॉल को मैंने आधा काट दिया। ये पुरानी चीजें, सारी चीजें ऐसे याद होनी चाहिए, है ना। चलो बताओ, अब बताओ, उसका आधा हो गया वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। मगर इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया नहीं, हाँ 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो मैंने फॉर्मूले सारे रिवाइज करा दिए, मगर एक आपके हल्का सा क्यूरियोसिटी है मन में कि फ्रस्टम होता क्या है। तो फ्रस्टम, हाँ, बकेट या कोई ग्लास है, वो ग्लास अगर वो इस तरह से शेप में है, यही किसका एग्जांपल है? आपका फ्रस्टम का। और इसमें कोना नहीं होता, है ना, कोना नहीं होता। अगर इसके कोण में से ट्रायंगल काट देते तो कोण में से ये वाला पोर्शन हट गया तो यही क्या कहलाता है? हमारा फ्रस्टम कहलाता है ना। बकेट कह लो या ग्लास कह दो, है कोनी। मैं कह रहा हूँ ये पूरा कोनी है, बस ये मान के चलो, अगर ऐसे पूरा ज्वाइन कर दिया तो ये कोन बन गया,
और जो कोना वाले पोर्शन है इसको हटा दिया, तिकोना पोर्शन जो है एक तरीके से उसको हटा दिया, अब क्या बन गया, ये फ्रस्टम बन गया, ये फ्रस्टम बन जाता है। तो इसके फॉर्मूले हैं नहीं, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, इसके फॉर्मूले काफी लेंदी होते हैं और आपने करा भी नहीं है तो इसलिए आपसे पूछ भी नहीं रहा है, नहीं आपको याद नहीं। तो मैंने एक बार हल्का सा आपको शॉर्टली बहुत सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज भी करा दिए, और अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 6.1। इसके आंसर आप साथ साथ मेरे निकालेंगे, मतलब आप करेंगे, मैं एक बार चेक कर लूंगा बस, सिंपल है ना, बहुत ईजी है। और मानव आप भी जरा है ना, जरा सिंसियरिटी से करना, सब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी आता हो तो भी सब सीख जाओगे। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर आप अपनी एनसीईआरटी का निकालेंगे 197, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, बहुत जल्दी सीखोगे आप, है ना। ये कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विद रेस्पेक्ट टू आर। पहले बताओ एरिया, हाँ सर्कल का एरिया अभी रिवाइज करा है आपको, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पहले लैंग्वेज पढ़ने के बाद मेरे को आप बताएंगे कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अब आप थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर डीपी ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या निकलवा रहे हैं हमसे, डी अपॉन डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये डी वाई अपॉन डी एक्स रेट ऑफ चेंज ही तो है। अरे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसकी लैंग्वेज पूरी पढ़ेंगे तो ये तो है। अगर dx अपॉन dy का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या निकलवा रहे हैं, d अपॉन dr। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशियल कर दूंगा, d अपॉन dr, और यहाँ से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखवा तो लेना, पहले समझ लेना एक बार। पाई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, पाई साइड में रहेगा। भाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू आर, टू आर। एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2r। सभी समझ में आया नहीं आया बात मेरी, क्लियर है। बस अब यही नहीं करवा रहे थे, पर इन्होंने आर की वैल्यू भी दे रखी है। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले पार्ट में 3, जब आर की वैल्यू 3 लगाएंगे, नहीं पाई की वैल्यू लगानी होती है ना, तो ए की वैल्यू मतलब जब इसमें आर की वैल्यू 3 लगेगी तो आंसर क्या हो गया 6 पाई। मालूम है इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट पहले दे रखी है, हाँ देखो आर क्या रखा है आपने सेंटीमीटर पाई में। 2r कैसे लिखा, चलो इसको बताते मतलब हैं, पाई यहाँ पे इसका कांस्टेंट है। मैं अभी एक बार डिस्कस करता हूँ, मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट एक बार सर कैसे मैंने लिखी भी जाए, अभी है ज्वाइन ना? करा, एक बार बता दीजिए। हाँ मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, तो जानते हो है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी अपॉन डी आर निकलवा रहे हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है वैसे 22/7, मगर पाई यहाँ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। पाई को साइड में रखा, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो 2r आएगा, नहीं आएगा। आर की वैल्यू क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, जब 3 की वैल्यू यहाँ लगेगी 3 टू जा कितना हो गया 6 पाई, और ये एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में, मगर नीचे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। आर की यूनिट क्या होगी, रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो इसकी जो यूनिट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। माधव आपके क्लियर है, विशेष आपको पूछना है इसमें सभी आपको, हाँ क्या होती बताओ, हाँ हाँ क्या होती बताओ, 3.14 है ना। जो वैल्यू दे रखी है वो लगा लेते हैं, और नहीं दे रखा तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। हाँ अपॉन कैसे आया, पहले देखो हमें, मैंने यूनिट किसकी लिखनी है, डी अपॉन डी आर की, है ना। ए की यूनिट क्या होगी, समझ आ गया ना, आर क्या है रेडियस, रेडियस की वजह से क्या हो गया पर सेंटीमीटर, क्लियर है। अच्छा जरा सोच के बताना है ना, अगर मैं इसको डी अपॉन डी टी करता, टी क्या है यहाँ पर टाइम है, टाइम सेकंड में है, तो इसकी यूनिट क्या लिखती सेंट, हाँ बस अब समझ गया आप। आई मानो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, हाँ अपॉन मतलब पर मतलब, हाँ कट जाएगा, मगर यूनिट हमें इसकी लिखनी होती है ना। तो ये विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होने की वजह से नीचे सेंटीमीटर है, मतलब इसकी यूनिट ये लिखी जाएगी। आप काट देंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, बस इसलिए मैं काट नहीं रहा। देखेंगे पीछे, देखो एक बार आंसर देखने पीछे, एक बार आंसर चेक कर लो, पीछे कुछ क्लिप लगा लो, आंसर चेक। हाँ मानना आपको कुछ पूछना है इसमें, कुछ लॉजिक में कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, है ना। हैं जी, हाँ काट के लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो, मगर उन्होंने काटा नहीं है क्योंकि वो इसी की यूनिट लिख दी है ना। काट दो कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में आप काट दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये लिखना फिर काट के लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट मुझे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो गया है,
आर की वैल्यू 8 क्या pi कर दी इन्होंने, centimeter 4। square. तो देखो आर की वैल्यू जब 4 लगेगी, बस आंसर कितना हो गया इसका 8 पाई, और यूनिट एसआर भी क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसके। अब क्वेश्चन सर नंबर 2 इसमें पर। पाई कांस्टेंट है ना? पाई हमेशा कांस्टेंट ही होता है ना। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14 जो भी आप लगाते हैं, यानी कि पाई हमेशा कांस्टेंट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। क्लियर है माधव, मानो इस पे आरव आपको। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ हर क्वेश्चन कर लिया जाए, मगर 18 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हैं, इससे जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। पहले इसमें किसी को पूछना तो नहीं है अभी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले बात आ रही है यहाँ पर क्यूब की, हाँ जी, और फिर वॉल्यूम का लॉजिक आ रहा है। तो पहले जल्दी से रिवाइज कराएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। सर ए क्यूब. क्यूब। ए क्यूब है ना। अगर यहाँ पर हम साइड क्या लेके चलते हैं, साइड के लेके चलते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका, एक्स क्यूब। सर ये और एक्स डीवी क्या बाई है यहाँ डी पर, हो गया ना? है ना, एक्स क्या है यहाँ पर हमारी साइड है ना। तो क्लियर है, एक्स क्यूब। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपके संग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, है ना। ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ ये देखो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें dv बाई dt और 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब सीधी बात है वॉल्यूम का ही होगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, अभी तो सेकंड आया है, क्लियर है, कुछ भी नहीं समझाया नहीं आया, बता देना कोई दिक्कत है तो। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है, ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन द लेंथ ऑफ एज, यानी कि उस समय x की वैल्यू, एज क्या होता है, x ही तो होती है यहाँ पर, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। अब मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ उतार दिया है। हाँ, पहले बताओ बुक या पेपर पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको समझ आ गए, हाँ माना आपको समझ आया क्वेश्चन। चलो धीमे धीमे पढ़ो जरा, पहले मैं ऊपर वाली चीज हटा रहा हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो जरा, ना पूरा ऊपर हटाए। चलो अब मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले क्यूब की बात कर रहे थे और साइड क्या ले ली मैंने, उसकी एक्स ले ली, है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यूब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं इसका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसकी यूनिट क्या दे रखी है, आंसर क्या दे रखा है इसका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात क्लियर है। हाउ फास्ट, यानी कि इसका सरफेस एरिया कितनी स्पीड से चेंज होगा, ये क्वेश्चन मार्क। और जिस समय उसका सरफेस एरिया चेंज होगा वो जो पूछ रहे हैं, उस समय हमें एक्स की वैल्यू क्या यूज करनी है, 12 यूज करनी है। ठीक, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, पहले लिख समझ लेना फिर बाद में लिखना। एक्स क्यूब कैसे आया, पहले बताओ क्यूब का अगर साइड एक्स है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, यस एक्स क्यूब। पीछे हुई देखो पलटो जरा, एक्स क्यूब है ना। एक बार जरा समझ आया, समझ आया कि v इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स क्यूब, और हमें क्या दे रखा है dv बाई dt, यानी कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू, जरा कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं, क्योंकि dv अपॉन dt दे रखा है, तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि d अपॉन dt ऑफ v, और यहां से भी क्या होगा d अपॉन dt, और यहां से x की। बात क्लियर है मेरी, लिखा है भी कुछ समझा ही नहीं है ना, बहुत अच्छे से इसको समझ आ रहा है। ये क्या बन गया एक तरीके से dv अपॉन dt, ध्यान रखना x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, जरा कॉमन सेंस का यूज करके करना, बहुत जल्दीबाजी में करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, बिल्कुल ठीक, 3x स्क्वायर dx square इंटू, dx upon dt. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनटू में क्या आएगा dx अपॉन dt, क्योंकि x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, मगर x का डिफरेंशियल जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या बनेगा dx अपॉन dt। तो पहले x क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर, और x का क्या हो गया dx अपॉन dt। ठीक सर है, मेरे को ये चीज पूछनी थी इसमें, सर ये डिफरेंशिएशन इसका तभी तो हो सकता है जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो। विद रिस्पेक्ट नहीं नहीं ऐसा ना, वो तो डिपेंड करता है ना कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। अगर मैं ओके कह सर, रहा हूँ, इसमें एक्स मैं क्यूब कह है रहा सर, हूँ टी तो लिखा y ही नहीं है। इज इक्वल टू सपोज करो, मैं कह रहा हूँ साइन x है, मैं dy अपॉन dx भी कर सकता हूँ, मैं dy अपॉन d थीटा भी कर सकता हूँ, मैं dy अपॉन dt भी कर सकता हूँ। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि मेरे को किसके रेस्पेक्ट में चाहिए। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x करता तो 3x स्क्वायर पे एंड हो जाता,
मगर विद रिस्पेक्ट टू टी करा, और क्यों करा, क्योंकि डीवी अपॉन डी टी दे रखा है। और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी है समझाने का इसको। मैंने कहा डी अपॉन डी टी वी, और यहाँ से डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब, पहले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ ना ऐसे में, डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू तो लगा दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू में क्या कर दिया मैंने इसको डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अरे मैंने क्या करा, डी एक्स से डिवाइड किया, डी एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अरे वापस देखो यही चीज आ गई घूम करके वापस। अरे एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ तो क्या हो गया 3x², और ये क्या बन गया dx अपॉन dt। अब आपके कॉमन सेंस के ऊपर है कि आप कैसे इसको समझते हो। बात तो वही है ना भाई, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 3x² और एक्स का क्या होगा dx अपॉन dt। मैंने यहाँ पे क्या करा, dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया और dt को इधर शिफ्ट कर दिया, तो अभी तो आंसर यही आ गया घूम के। कहीं आ रहा आपके समझ आई बात लॉजिकली? नहीं यस सर। किसका बताओ? नहीं, पहले तो सिर्फ लॉजिक की बात करो, लॉजिक में कोई दिक्कत है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। डीवी बाई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, एक्स की वैल्यू क्या यूज करनी है 12। यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू कितना हो गया 12 का स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt की तो वैल्यू निकल के आ गई, आप कह 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा भाई, ये चीज क्या चली जाएगी डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू किसके निकल के आ गई हमारे पास dx अपॉन dt। जरा थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, जरा बताएंगे dx अपॉन dt का आंसर क्या आ गया फाइनली 8 अपॉन यहाँ से कितना हो गया 3, यहाँ से 12 इंटू 12, 4 से 2, 4 से 6 और 2 से कितना हो गया 3। अब बस कैलकुलेशन कर दो, बाकी ये पता नहीं है कितना आंसर आ गया। 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 910। बिल्कुल सही, यहाँ से क्या आ गया हमारा 108। अरे बात क्लियर है मेरी? मगर आंसर तो ये चाहिए ही नहीं था। अरे आंसर तो ds अपॉन dt का चाहिए था। अब मैं वापस इस पे आता हूँ, मुझे जो चाहिए d अपॉन dt। हाँ जी बताएंगे यार, अगर क्यूब है उसकी साइड x है तो मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ क्या लिखूंगा इसको मैं 6x²। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया क्या होता है इसका? अगर हम बात करें क्यूब के सरफेस एरिया की तो कितना होता है 6x²। अगर ध्यान है मैंने 6 जोड़ के बताया था, 1 2 3 4 5 6, मैंने इसका एरिया क्या होगा x², तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6x²। और मैं कहा जब तक कट सरफेस एरिया की बात ना करें हम कौन सा यूज करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का ही यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 1/54 नहीं होगा क्योंकि सर मेरा यस तो सर 1/54 1/54 आ रहा है। एक मिनट 8 1/108 नहीं आ रहा सर, 1/54 आ रहा है। यस सर ये कह रहे हैं कि आंसर में इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं यार। भाई dv बाई dt की वैल्यू क्या हो गई 8, और यहाँ से x को कितना हो गया 3x² इंटू dx बाई dt, और 3x की वैल्यू क्या यूज करी हमने 12, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 8 अपॉन 3, 12 इंटू 12, और मैंने किससे काटा था इसको 4 से, 4 दूनी 8। अच्छा यहाँ 3 बार आएगा ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो गया आंसर हमारे पास 1/54। हाँ 1/54। नहीं थोड़ा सा गलती थी है ना, एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। तो 8 अपॉन यहाँ पे कितना है 3 और 12 इंटू 12, 4 से कितना हो गया 2 और 4 से कितना 3 है ना, और 2 से कितना हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ से 9 6 14 यानी कि 50। ये आंसर है। अब मैं बता रहा था यहाँ पर, यहाँ लॉजिक समझ, जिसका आंसर मेरे को निकालना है। हाँ जरा कोई आप में से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा? भाई 6 को साइड में रखेंगे, सर 12x हो जाएगा। हाँ डिफरेंशियल और विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। x² का क्या होगा 2x। बस बस अब मेरे को समझाने का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर समझाने का काम लगभग खत्म है। क्यों? x की वैल्यू क्या लगने वाली है, x वैल्यू लगेगी 12, क्योंकि हमें दे रखी है x की वैल्यू 12 है ना, और dx अपॉन dt की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाल रखी है। अरे इसीलिए तो निकाली थी मैंने, मेरे को पता था यहाँ जरूरत पड़ने वाली है इसकी, है ना, इसलिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। यहाँ से कितना हो गया 6 इंटू 2 इंटू 12 और dx अपॉन dt कितना हो गया 1/54। कैलकुलेट करेंगे और एक बार आंसर चेक करेंगे इसका। सर 8/3 आ रहा है। ये कह रहे हैं हारा 8/3। हाँ किसी और का आंसर? मुझे जानना है इसका आंसर 8/3 ही है पीछे, चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। मेरी जो मेमोरी है वो कहते हैं इसका आंसर 8/3 ही आता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 24/9
तो 24/9 तो कटेगा ना, और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो आंसर आ गया 8/3। हाँ हाँ विक्रम भाई, इसका आंसर 8/3। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे यार, बताएंगे यार, इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है फिर तो आपने, क्योंकि एरिया है तो क्या आएगा, स्क्वायर, और अगर सपोज करो पेरीमीटर होता तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, यही आंसर है इसका। हाँ जी, अब किसके नहीं समझ में आया उसकी बात करें, पहले एक एक करके पूछना। माधव आपको क्लियर है, विशेष आपको, छवि और हाँ जी मानव, आपको थोड़ा सा पीछे का जरा बेस हल्का सा वीक है आपका, जिसकी थोड़ा सा आपको मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। ये वॉल्यूम लेके चला और वॉल्यूम का डिफरेंशियल क्या विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उससे क्या निकाल दिया मैंने, dx/dt। मुझे क्या निकालना था, ds/dt, और s यानी कि सरफेस एरिया है वो क्या यूज होगा, 6x²। 6 को साइड में रखेंगे, x² का क्या होगा 2x, मगर विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो x का dx/dt भी आएगा। x की वैल्यू क्या लगेगी 12, और dx/dt की वैल्यू वहां से लगेगी। बिल्कुल सही आंसर आ गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ, इसे हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, आराम और स्नेहा हटा दो यहाँ से आपके लिए। ये सर हो गया। हो गया, चलिए पढ़ते हैं और एक एक करके आपके संग डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करके करेंगे, जब भी समझ में आएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट दिखाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, एक एक सिंबल के तौर पर बताना, पूरी लैंग्वेज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल को लिखेंगे। The radius of the circle is increasingly uniformly at the rate of 3 centimeter per second। लैंग्वेज मैंने पढ़ी और क्या लिखा है इन्होंने, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं लैंग्वेज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। The radius of the circle is increasingly uniformly at the rate of 3 centimeter per second। क्या लग रहा है, क्या चीज दे रखी है? सर ये डेरिवेटिव उसका d/dx ऑफ dr/dt, ये क्या दे रखा है, dr/dt प्लस, बड़ा आप मतलब पेशेंटली पढ़ेंगे ना। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंगली यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे ये रेडियस का ही तो इंक्रीजिंग दे रखा है, तो क्या हो गया, dr/dt। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंगली। फाइंड यानी कि क्या निकलवा रहे हैं हमसे, dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन, यानी कि उस समय रेडियस की क्या यूज करेंगे हम, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा निकालें आप सभी लोग, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज ऐसे चलेगी, एक दो बार अच्छे समझ लो, फिर तो बहुत स्पीड से हम करा सकते हैं इसको, है ना। हाँ करो जरा जल्दी से जरा सभी लोग, आप सभी, हाँ आप भी करके दिखें जरा इसका, मानव करो जरा ऐसे। हाँ तो बहुत इजी है, अरे दिक्कत क्या है, सर्किल की बात चल रही है ना। सर मैंने इसलिए तो हमने सारे रिवाइज कराए थे अभी सर्किल का एरिया, तो एरिया तो जानते हो 2πr, एरिया क्या होता है πr², है ना। हमें क्या निकालना है, dA/dt, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा, विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से क्या निकल के आएगा, dA/dt, और यहाँ भी d/dt और πr²। अब आपकी कॉमन सेंस पे है कि आप कैसे इसका यूज करना चाहते हैं। पाई तो साइड में रहेगा ही, पाई तो साइड में रहेगा ही, है ना। r² का डिफरेंशियल करेंगे पहले, r² का 2r इंटू dr/dt। बिल्कुल सही, dr/dt, या कई बार डिवाइड और मल्टीप्लाई करके समझा देते हैं, समझाया नहीं आया सर dr/dt की वैल्यू दे रखी है, मैं कह रहा हूँ x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t करूं, तो इसका आंसर क्या करेगा यहाँ पर d। हाँ ये खुद लैंग्वेज में पढ़ो जरा, क्या कर रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू t। पढ़ो ये लैंग्वेज पढ़ो जरा, ये जगह करा है तो लिखा d/dt, एक ही जगह क्या लगा दिया, πr², ठीक है। पाई को साइड में रखा, r² का डिफरेंशियल 2r हुआ, r का dr/dt हुआ। आई क्लियर है बात आपको नहीं? सर मेरा 60 पाई सर आ गया 65, यानी कि क्या हो गया, 2πr इंटू में कितना हो गया, dr/dt। यहाँ 2 पाई को पाई रहने देना, r की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ से 10, dr/dt की वैल्यू क्या लगेगी 3, तो आंसर कितना आ गया, ये यही आप दोनों बता रहे थे ऑनलाइन,
आरव और स्नेहा, ये इसका आंसर 60 पाई है। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार स्नेहा चेक करेंगे, आंसर यही है ना? यस सर यही है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये नहीं, चेक कर लिया, ये हो गया, चेक हो गया। चलिए हाँ जी, मैंने समझ में आया नहीं आया? एरिया क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर। और ये मैं नहीं कह रहा डी अपॉन डी टी निकालो, तो सीधी बात है डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या निकला? डी अपॉन डी टी। आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r। आर का क्या होता है? डी आर बाई डी टी। कॉन्स्टेंट है पाई, इसलिए इसको साइड में रख लेते हैं ना। आर की वैल्यू क्या लगानी है? 10। सब क्वेश्चन में दे रखा है, ये सारा क्वेश्चन का पार्ट है। डी आर बाई डी टी भी क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी वैल्यू लगा दी, सही आंसर है। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप करेंगे। बस मैं 2 मिनट पानी पी लूंगा क्लियर में। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए लॉजिक लिख रहा हूँ और ये 13 आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। एक बार सुनिएगा पहले, अभी कुछ मत लिखना है, अभी बहुत अच्छे समझना है। ये कह रहे हैं द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, यानी पहले किस फिगर की बात कर रहे हैं? क्यूब। और क्यूब का फिगर आते ही 3 चीज आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल कर जानी चाहिए। मैंने रिकॉल करा देता हूँ दोबारा आपको। वॉल्यूम कितना होता है? अगर एक्स साइड तो वॉल्यूम क्या होगा? एक्स क्यूब। हर सरफेस एरिया 4x स्क्वायर, 4 साइड होती हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया सारा मिला दो 6x स्क्वायर। एक्स को हम साइड लेके चलते हैं ना। मैं क्वेश्चन को धीमे धीमे आपसे पढ़ता हूँ, फिर लैंग्वेज पूरी लिखूंगा। मेरा आंसर 900 आ रहा है इसका। चलिए एक बार देखते हैं ना। ठीक है, द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज चेंज हो रही है, एज को क्या लिख रहे हैं? एक्स, यानी कि क्या दे दिया इन्होंने? dx अपॉन dt। और क्या दे दिया? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर से इंडिकेशन हो रहा है, साइड ही हो सकती है ना, या पेरीमीटर हो सकता है, एरिया नहीं हो सकता। फाइंड द एट विच, क्वेश्चन नंबर 4, increasing at the 3 centimeter per second, how fast is the volume of cube increasing? How fast, यानी कि dv अपॉन dt, वॉल्यूम कितनी स्पीड से उसका चेंज हो रहा होगा। और उस समय में x की वैल्यू क्या यूज करनी है? 10। और ये इसकी एज क्या है, मतलब जो एज है, अरे उसको ही तुमने x मान के चले हैं। x की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको? 10। dx अपॉन dt क्या यूज करना है? 3। और dv अपॉन dt निकालना है। और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। हाँ, v इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स क्यूब। चलो करो यार जल्दी से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ जरा, फिर कर इसको आगे बढ़। हाँ जी, उम्मीद है आ गया होगा। मानव आपका आंसर आ गया है? गलत आ रहा है? हाँ जी, देखिए ना क्या निकालना है? dv बाई dt। यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो x क्यूब का क्या होगा? पहले 3x स्क्वायर, और x का भी क्या होगा? dx अपॉन dt। ऑडियो क्लियर है ना? हाँ जी, आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू क्या लगेगी? 10 यानी कि 3 इंटू कितना हो गया? 100। और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 3। तो आंसर कितना हो गया? 900। अब यूनिट क्या लिखी जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बार आरओएस ने कोई चेक करेंगे, आंसर यही है क्या? यस सर। चलिए आंसर बिल्कुल सही है। भाई मानव क्या दिक्कत है इसमें? भाई डी अपॉन dt में निकालना है, v कितना होता है? एक्स क्यूब, मगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि dv अपॉन dt पूछ रहे हैं हमसे, है ना। तो एक्स क्यूब क्या हो गया? 3x स्क्वायर। एक्स का क्या हो गया? dx अपॉन dt। बस वैल्यू लगा दो, बहुत आसान है। थोड़ा सा तो पीछे के हल्का सा नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। और डिफरेंशियल का बहुत हल्का सा कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। आंसर आपका बिल्कुल सही है, मैच भी हो गया। कह रहे हैं ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
मैं लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा इसको समझ के पढ़ना है। सर हो गया, इजी है आंसर। चलिए वेरी सर गुड, कह 80 रहे पाई हैं आ समझ आ रहा गया। है। मैं एक पढ़ रहा हूँ उसको, है ना। ये कह रहे स्टॉप इन ए क्वाइट लेक। अब आप समझ रहे होगे कि जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह से क्या होती है, वेव्स आगे बढ़ती हैं। आपने ऑब्जर्व किया है वो पत्थर तो मूव्स इन द सर इसमें हम सर्किल सर्कल का के फॉर्मेट में circumference वेव्स ले आगे बढ़ लेंगे। रही हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक हमें दे रखा है कि जो वेव्स हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही हैं। तो आप बता सकते हो कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल कह रहे हो। रेडियस होता है, वेव्स आगे बढ़ रही हैं यानी क्या हो रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है dr by dt। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। एट ऐसा आता है जब रेडियस का यूज करना है, हमें उसकी वैल्यू यूज करनी है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द एंक्लोज, भाई सीधी सी बात है कि रेडियस बड़ा होता जा रहा है तो उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं हाउ फास्ट इज एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि एरिया कितनी स्पीड से रहा होगा। तो हमसे क्या निकलवा रहे हैं, हमसे dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया लैंग्वेज? हाँ जी, अब इसको करने की बात आती है ना। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने आंसर निकाल भी लिया है, तो करते हैं जरा। ए, हाँ जी, एरिया क्या फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सर्किल है पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या निकालेंगे, dA/dt। हाँ जी, माना बता सकते हो इसका डिफरेंशियल? थोड़ा आइडिया कई बार कर चुके हो अभी में। पाई को साइड में रखेंगे। हाँ जी बोलो, आप बताओ। हाँ 2r, आर स्क्वायर का क्या हो गया 2r, बिल्कुल dt। पाई को नहीं लेनी जब तक देना फॉर्म लगाने के लिए, तो नहीं लगानी है आपको। r की वैल्यू क्या दे रखी है 8 और dr/dt की वैल्यू क्या दे रखी है 5। r की वैल्यू तो 8 है ना, dr/dt की वैल्यू 5 है ना। r की वैल्यू 8 है और dr/dt की वैल्यू 5 है, यानी कितना आ गया इसकी कैलकुलेशन, यानी कि 80 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन देखेंगे, ये आंसर है क्या? आइए चलिए, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। नहीं मतलब थोड़ा समझने के हिसाब से ना, एक क्वाइट लेक है, पानी डालना, सर्किल वेव्स बढ़ रही हैं, तो समझाना पड़ता है। मतलब इसको एक बार समझ लेंगे, करने में दिक्कत नहीं है, पूरी एक्सरसाइज बहुत जल्दी होगी। मगर बात है थोड़ी सी लैंग्वेज को समझने की, है ना। और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो ये है ना कि आप क्वेश्चन नंबर 6 फिर मैं पढ़ रहा हूँ, जरा सुनिएगा बहुत अच्छे से पहले, है ना। ये के अंदर फिर सर्किल की बात आ रही है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंगली एट द रेट ऑफ 0.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रहे हैं हमसे, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साफ पता चला है, dr/dt यानी कि 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात होती है ना। तो हमसे क्या निकलवा रहे हैं, हमसे क्या निकलवा रहे हैं, dp/dt, यानी कि कितनी स्पीड से उसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा होगा। हाँ जी बताएंगे ना, बहुत बार रिपीट करा चुके हैं आपके भी में, बिल्कुल ठीक। p इक्वल टू कितना हो गया 2πr। p यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पेरीमीटर, है ना। हमें क्या निकालना है dp/dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो d और 2π तो कांस्टेंट है, r का क्या हो जाएगा, हाँ जी इस r का डिफरेंशियल, कांस्टेंट और वेरिएबल है तो कांस्टेंट को साइड में रखते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशियल करते हैं। तो जाना है नहीं है। चलो मैं आपकी बात का आंसर दूंगा कि यहाँ पाई का 0 क्यों नहीं करा, पाई वेरिएबल है, अरे पाई तो कांस्टेंट है। हमने कहा पाई को साइड में रखो, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करो, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2π कांस्टेंट है, हम कहते हैं 2π को साइड में रखो, आर का डिफरेंशियल करो। समझा ही नहीं, आर का 0 मतलब पाई का 0 होता और मैं इसका यूज कर ही नहीं रहा, मैं प्रोडक्ट लगा ही नहीं रहा इसमें, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 2π इंटू में कितना हो गया dr/dt, और 2π रहेगा ही, और dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7, यानी कितना आंसर आ गया 1.4π। और यूनिट क्या होगी इसकी, वेरी गुड, गलत बता रहे हो तो उसके नहीं बोल रहे जरा, हाँ क्योंकि अब क्या है पेरीमीटर ही है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि पेरीमीटर या रेडियस यूनिट एक जैसी होती है, तो इसका नहीं लगेगा।
एरिया में स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में क्यूब लगता है। हाँ ये सही आंसर है, इसका चेक करेंगे जरा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, है ना, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। कई बार विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहेंगे, कई बार विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी कह सकते हैं ना, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना। इसलिए मैं इसके लिए मतलब ये नहीं कह सकता कि फिक्स रूल यही है इसका, है ना। ये आपको लैंग्वेज पढ़नी है इसके लिए, इसकी थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा पेशेंसली पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ लिखो 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 जरा, जब तक मैं इसके फिगर बना देता हूँ। फिगर बना रहा हूँ, क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, जब आप होगी तभी डिस्कस करना है। ये हमारी फिगर समझ में आ गई होगी, रेक्टेंगल की है, लेंथ हमारी x है। चलिए इसको मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा जरा। x की वैल्यू 8 है और सेंटीमीटर है, y की वैल्यू 6 है और सेंटीमीटर है। पहला पार्ट में निकलवा रहे हैं p और दूसरे पार्ट में निकलवा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ जी लिख लिया हो तो मैं शुरू करूं, है ना। एक बार करके ना आप मेरे को जो यहाँ पर लैंग्वेज है ना उसको सिंबल में क्या लिखूं वो आप बताएंगे जरा। ये कह रहे हैं लेंथ हमारी रेक्टेंगल है और x है और विड्थ या ब्रेथ जो भी कहते हैं उसकी y है, एक ही बात होती है। ये कह रहे हैं लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ध्यान रखना इसका जरा बहुत ज्यादा, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब टाइम सेकंड नहीं मिनट कर दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी माधव आप बता सकते हो कि क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट? हाँ जी नहीं कह रहा हूँ, जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है उसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिंबल की तरफ है dl/dt सही है, और यहाँ लेंथ को x मान रखा है ना। तो आपको क्या बनना पड़ेगा यहाँ पर dx/dt। क्या दे रखा है यहाँ पर 5 और सेंटीमीटर, मगर टाइम सेकंड नहीं है, पर मिनट है। और इसमें एक अभी थोड़ी और दिक्कत है, ये कह रहे हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ माइनस, यानी डिक्रीजिंग के लिए हमें आगे माइनस भी लगाना होगा, यानी कम हो रहा है। क्या हो गया? माइनस। क्लियर है मेरी बात? ये आगे पढ़ता हूं मैं। विथ y इज इंक्रीजिंग एट, अब इंक्रीजिंग आ रहा है, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी क्या आंसर लिखा है, क्या लिखने वाला हूं उसको? बिल्कुल ठीक, dy/dt। और देखो बाई डिफॉल्ट निशान किसका होता है आगे? पॉजिटिव का ही होता है। ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये भी हमें दूसरी चीज दे रखी है, x की वैल्यू 8 यूज करनी है, y की वैल्यू 6 करनी है, वो मैंने पहले से लिख रखा है। ये कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी क्या निकलवा रहा है हमसे? dp/dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एरिया, यानी कि dA/dt। ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारी चीजें हमारे पास गिवन है। चलिए बहुत इजी है, तो है ना, कोई दिक्कत आई नहीं चाहिए जरा भी। हाँ ये पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले बताएंगे इसका पेरीमीटर क्या लिखने वाला हूँ। रेक्टेंगल है, लेंथ x है, विड्थ या ब्रेथ y है। बिल्कुल सही, 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर? x प्लस y। और क्या निकलवा रहा है हमसे? dp/dt। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ किसकी? dp/dt की। 2 को साइड में रखूंगा, x का क्या लिखूंगा? dx/dt, और y को क्या लिखूंगा? dy/dt। बाकी सब फॉर्मेलिटी है, मगर ध्यान रखना dx/dt का आंसर किसमें यूज होगा? नेगेटिव में, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना। और ध्यान हो आपको फिजिक्स में एक होता है एक्सिलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। हाँ रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सिलरेशन। स्पीड जब कम हो रही होती है तो उसको एक्सिलेशन क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब एक्सिलेशन का जो हम यूज करेंगे वो नेगेटिव में यूज करते हैं ना, तो उसमें स्पीड बढ़ने की जगह कम हो रही होती है। क्या होता है एक्सिलेशन की डेफिनेशन? कुछ तो याद है, थोड़ा सा भूल गए भाई। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो, बता सकते हो एक्सिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन। हाँ हाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है तो एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं याद नहीं आपको, है ना। तो एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये क्या होता है? v - u/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? v - u, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही इक्वेशन ऑफ मोशन में जाती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v = u + at। हम इस पे आते हैं। अरे लगाओ ना, dx/dt की वैल्यू क्या लगाओ?
बस लगाना है, फॉर्मेलिटी करनी है। 2 माइनस का 5 और प्लस का 4, यानी क्या आंसर आ गया -2। और यूनिट क्या लिखी जाएगी इसकी? यूनिट बोलो जल्दी से यार। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें सेंटीमीटर ही आएगा और पर मिनट। कई बार ये नेगेटिव लगा देते हैं आंसर में, कई बार नेगेटिव नहीं लगाते, तो गलत मत समझना, आंसर नेगेटिव लगा के चलो, है ना कि क्या हो रहा है एक तरीके से पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि लेंथ कम हो रही है तो पेरीमीटर भी कम हो रहा है। दूसरा आंसर निकालेंगे इसका ए, है ना, यानी कितना हो गया d/dt ऑफ ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया x × y, है ना, एरिया का मतलब क्या हो गया x × y। अब जरा कोई आप में से बताएगा कि इसका डिफरेंशियल क्या लिखने वाला हूँ? into dx upon dt into dy by dt. प्रोडक्ट टूल, बिल्कुल ठीक, x इंटू में dy/dt प्लस का y इंटू में क्या हो गया dx/dt। प्रोडक्ट टूल लगेगा, x की वैल्यू क्या लगाओगे 8, y की वैल्यू क्या लगाओगे 6, x की वैल्यू 8, dx/dt की वैल्यू -5 और y की वैल्यू dy/dt की वैल्यू +4, सब लगाओ और इसकी यूनिट क्या लिखोगे? ऊपर वाली आएगी। हाँ, अब एरिया है, अब यूनिट क्या आएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बाकी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है यहाँ पर, एक बार निकालेंगे और आंसर मैच करेंगे। 2 आ रहा है, एक बार देखना आंसर क्या है। -2 आ रहा है। -2 ये कह रहे हैं, है ना, तो ये कह रहे हैं +2, है ना, तो ये इनका छवि का आंसर मैच कर रहा है। एक बार मैं भी निकाल लेता हूँ, है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8, कितना टाइम हो गया कि हाँ आप जाओ, x और dy/dt की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू dy/dt, है ना, फिर -y, y की वैल्यू कितनी हो गई 6 और dx/dt कितना हो गया 5, वो माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये माइनस था, है ना, तो 32 - 30 यानी कि आंसर प्लस का ही आएगा। यानी कि एक तरीके से एरिया क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, जबकि पेरीमीटर क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सब कुछ आपकी, है ना, इंटरेस्ट दिखाओगे। अभी आपके देता हूँ क्लास को, इनको यही पे एंड करूंगा मैं। हाँ जी, आ रहा बहुत स्नेहा, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना तो नहीं है? ये आंसर नेगेटिव है, ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर है पीछे भी। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलिए ना, तो फिर हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। जो भी डाउट्स आपने नोट करते चलिए, वो हम संडे को एक बार डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। जी, बुक्स तो नहीं आपकी? ये बुक किसकी है? ये बुक आपकी तो नहीं, बुक किसकी रह गई? चलो हाँ, एक मिनट में कृतिका को फोन करता हूँ, उसका है ना बुक रह गई, एक सेकंड, तो बात परेशान।